नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, ऑनलाइन मंचों से हिमाचल के शक्तिपीठों से जुड़ रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु। मंदिरों का डिजिटल रूपांतरण होने से राज्य में पर्यटन को मिल रहा प्रोत्साहन। लोगों को बेहतर पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही प्रदेश सरकार। हमीरपुर में अरबों रुपए की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं पर हो रहे हैं कार्य। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे पशुपालक। जिला सोलन के दाड़ला घाट में 3 करोड़ 80 लाख रुपए से निर्मित होगा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा कि वर्चुअल पूजा और लाइव दर्शन नए युग की पद्धतियां हैं, जिनसे विश्व भर के श्रद्धालु खुद को प्राचीन तीर्थ स्थलों के साथ जुड़ा हुआ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रद्धालुओं और प्रदेश के शक्तिपीठों के बीच बंधन को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रही है। यह आभासी माध्यम नवरात्र में उन श्रद्धालुओं के लिए आशीर्वाद तुल्य है जो इन मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से जाने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शक्तिपीठ विश्व भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। धार्मिक पद्धतियों में तकनीक के एकीकरण द्वारा लोगों को दर्शन करने की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन मंच विकसित किए गए हैं। कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर, बृजेश्वरी मंदिर और चामुंडा मंदिर में आभासी माध्यम से पूजा, धार्मिक सामग्री जैसे प्रसाद और दान की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मंचों के माध्यम से श्रद्धालुओं को विशेष पूजा, मुंडन संस्कार और डाक से प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा भी दी जा रही है, जिसका श्रद्धालु पूरा लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता कायम रहनी चाहिए और आभासी माध्यम से परंपराओं को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाया जाए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऊना जिले के माता चिंतपूर्णी मंदिर, हमीरपुर जिले के बाबा बालकनाथ मंदिर और शिमला के जाखू मंदिर में श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा दी जा रही है। लाखों श्रद्धालु तकनीकी उन्नति का भरपूर लाभ उठाकर देवी देवताओं के ऑनलाइन दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई तीर्थ स्थलों के सोशल मीडिया हैंडल बनाकर भी श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के शक्तिपीठों का डिजिटल रूपांतरण होने से पर्यटन क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। दर्शन सहित अन्य ऑनलाइन सुविधाएं मिलने से लोगों को प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के बारे में जानकारी मिल रही है, जो पर्यटकों को प्रत्यक्ष और आभासी माध्यम से दर्शन करने के लिए आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न धार्मिक स्थलों की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। सरकार किसानों के खेतों तक सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और सीवरेज योजनाओं के लिए अरबों रुपए के प्रावधान कर रही है। जिला हमीरपुर में अरबों रुपए की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के कार्य आरंभ किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर को अक्सर पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में गिना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार अब हमीरपुर में पर्याप्त पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला हमीरपुर के सभी क्षेत्रों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और इसके बहुत ही सराहनीय परिणाम सामने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिला हमीरपुर के लिए 66 पेयजल योजनाएं मंजूर की गई थी, जिनमें से 23 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 43 योजनाओं के कार्य तेजी से पूर्ण करवाए जा रहे हैं। नाबार्ड के तहत जिला हमीरपुर को लगभग 144 करोड़ रुपए की 24 पेयजल योजनाएं, 19 सिंचाई योजनाएं और 5 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं मंजूर की गई हैं, जिनमें से 102 करोड़ रुपए की राशि खर्च भी की जा चुकी है। एडीबी की मदद से जिला की 4 पेयजल योजनाओं के लिए 72 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। विशेष सहायता योजना के तहत जिला हमीरपुर के लिए कुल 309 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए एनडीबी की मदद से 137 करोड़ रुपए की योजना का कार्य आरंभ किया जा रहा है।
जोल सप्पड़ में बनाए जा रहे डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नए कैंपस के लिए भी एक अलग पेयजल योजना का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। अनुसूचित जाति उपयोजना के माध्यम से भी जिला के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए की 19 पेयजल योजनाएं मंजूर की गई थी, जिनमें से 8 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी उपयोजना के तहत 5 सिंचाई योजनाओं पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला हमीरपुर के लिए 157 करोड़ 56 लाख रुपए की 3 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 2 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। HP शिवा परियोजना के अंतर्गत जिला में लगभग 686 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं के लिए 38 करोड़ 62 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश सरकार की इन सभी योजनाओं के परिणाम स्वरूप आज जिला हमीरपुर के सभी 1889 गांवों के सभी 1,12,534 घरों को 188 पेयजल योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। 59 सिंचाई योजनाओं से लगभग 4,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन और भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीवरेज योजनाओं पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जिला हमीरपुर अब पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों की सूची से बाहर आ चुका है और यहाँ के लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्णायक प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियां देश में सर्वश्रेष्ठ आंकी जा रही है। ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार बहुआयामी रणनीतियों के तहत कार्य कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पशुपालकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने पशुपालकों से दूध इकट्ठा करने और दूध उत्पादों की बिक्री के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्य सरकार भैंस के दूध को 55 रुपए प्रति लीटर और गाय के दूध को 45 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। जिला कांगड़ा के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले इस संयंत्र को 3 लाख प्रति लीटर की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इस संयंत्र में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर दही, खोया, घी, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड चीज और दूध के अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। स्थानीय दुग्ध पालकों और किसानों को कलेक्शन सेंटर से दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र तक दूध ले जाने के लिए 50% उपदान पर रेफ्रिजरेटेड मिल्क वैन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। पशुधन के लिए प्रदेश में पशु औषधालय स्थापित किए जा रहे हैं। पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के लिए सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के दाड़ला घाट में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इस केंद्र के स्थापित होने से पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों और पशुपालकों के आर्थिक विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम कारगर साबित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।